हेलो एवरीवन। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं कि एक उनमें से स्टूडेंट वीज़ा पे जाए और दूसरा स्पाउस वीज़ा पे जाए। इस तरह के जो कपल्स हैं कनाडा जाना चाहते थे, बट उनको जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है वो ये है कि वो इकट्ठे अप्लाई नहीं कर सकते। एक वीज़ा पॉलिसी है कनाडा के अंदर जिसके अंदर स्टूडेंट और स्पाउस और अगर आपके बच्चे भी हैं उनकी एप्लीकेशन आप इकट्ठी लगा सकते हैं। उस वीज़ा पॉलिसी को बोलते हैं कॉन्करेंट वीज़ा पॉलिसी। एक ही टाइम के ऊपर स्टूडेंट की एप्लीकेशन, उसी टाइम पे उसके साथ ही उसके स्पाउस की एप्लीकेशन, और अगर उन कपल के कोई बच्चे भी हैं, एक हैं दो हैं, उनकी एप्लीकेशन भी साथ में इकट्ठी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे कपल जो ये प्लानिंग करते हैं इस तरह से, वो ये चाहते हैं कि वो इकट्ठे जाएं। जो मार्केट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो इंटरनेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो वो स्टडी करते हैं या अपने किसी कंसल्टेंट के पास विजिट करते हैं, तो कोई भी कंसल्टेंट को ये नहीं कहता कि आप हस्बैंड और वाइफ की फ़ाइल या बच्चे अगर आपके हैं आप इकट्ठी अप्लाई कर सकते हो। उनको एक अजीब सी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं और क्लाइंट ये सोचता है कि मैं कनाडा में अपने स्पाउस के साथ इकट्ठा अप्लाई नहीं कर सकता और इकट्ठा मैं नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बातें हैं मार्केट में, जैसे आप किसी को विज़िट करते हो, कुछ पढ़ते हो, या जो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जिनको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के ऊपर अवेलेबल हैं, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दी हुई है वो कोई क्लियर नहीं है और मेरे हिसाब से वो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करती है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स जिनकी एप्लीकेशन हमने अप्लाई की है, हस्बैंड और वाइफ की, वाइफ स्टूडेंट जा रही है, हस्बैंड वर्क परमिट के लिए उसका अप्लाई हुआ है, कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट जिसको हम लोग बोलते हैं। उन लोगों ने क्या किया, बहुत से कंसल्टेंट्स के यहाँ विज़िट किया। तो किस किस तरह के उनको जवाब मिले, मैं आपके साथ छोटी सी एक चीज़ शेयर करता हूँ। किसी ने ये कहा कि सर, पर मार्केट में तो इन्फॉर्मेशन ये अवेलेबल है कि कनाडा में स्पाउस वीज़ा लगता ही नहीं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर कनाडा का जो स्पाउस वीज़ा है ना, उसके लिए पहले जो स्टूडेंट है वो पहले जाएगा और स्पाउस है उसका वीज़ा बाद में लगेगा। बाद में भी कब लगेगा, जब उसका एक सेमेस्टर पूरा हो जाएगा या उसके जब 6 महीने हो जाएंगे पूरे। एक और इनसे भी ऊपर की एक बात समझ में आई कि स्पाउस का वीज़ा तभी लग सकता है जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट टाइम सुनूंगा तो बट ऑब्वियस है मेरा जो रुझान जिसको बोलते हैं कनाडा की तरफ है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ स्टडी पे जाए, मेरे को वर्क परमिट मिले डिपेंडेंट, और साथ में मेरे बच्चों को भी वीज़ा मिले क्योंकि हम इकट्ठे रहें। तो इस करके बहुत सारे लोग कनाडा अप्लाई नहीं करते। नहीं करने के अंदर मैं ये कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन की कमी है मार्केट में और लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते। बहुत सारे कंसल्टेंट ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि इनकी फ़ाइल इकट्ठी लगा दें और जो स्टूडेंट की फ़ाइल है वो भी रिजेक्ट हो जाए। वीज़ा आएगा नहीं आएगा ये एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन अपने स्पाउस के साथ इकट्ठी लगा सकते हो। सो ये जो 3 4 5 इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में, जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इवन अगर मैं भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाऊं और मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिले तो शायद मैं कनाडा अप्लाई नहीं करूंगा। इस करके बहुत सारे लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा, बट क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिलती हैं, वो कनाडा को छोड़ के वो किसी और कंट्री में प्लान करते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया का प्लान करते हैं, यूके का प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं कि स्पाउस की फ़ाइल इकट्ठे लग जाती है। चलो, उनकी पॉलिसी है, वो डिफरेंट तरह की पॉलिसी है, लेकिन कनाडा में भी ये पॉलिसी है। तो जिस कंसल्टेंट के आप पास जाते हो तो वो कंसल्टेंट आपके साथ ये फिर शेयर क्यों नहीं करता? वो शेयर इसलिए नहीं करता कि उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि इन दोनों की फ़ाइल में इकट्ठी लगा दूं और इस चक्कर में स्टूडेंट की फ़ाइल भी मेरी रिजेक्ट हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, एक एप्लीकेशन को अप्लाई करने के अंदर कुछ टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो उसे लगता है कि मैं इतनी टेक्निकलिटी में क्या जाऊँगा। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता हूँ, डॉक्यूमेंट मेरे पास में है, ऑफ़र लेटर मंगाता हूँ, वीज़ा अप्लाई करता हूँ, जब वीज़ा आ जाएगा फिर उनको बोल देंगे अब आप देख लेना जब अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कभी भी इस चीज़ पे वो राज़ी नहीं होता कि आप दोनों की फ़ाइल इकट्ठी लगा देंगे। अब ये तो बात हो गई कि एक कंसल्टेंट बोलता है कि अप्लाई नहीं कर सकते और मैं बोलता हूँ कि अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ छोटी छोटी सी कंडीशंस हैं। अगर आप ऐसा अप्लाई करना खुद चाह रहे हो या किसी के थ्रू आप अप्लाई करते हो तो आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स क्या है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो मैरिज है वही लोग अप्लाई करें जिनकी मैरिज एटलीस्ट 1 साल पुरानी है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास में मैरिज से रिलेटेड एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स हो, मैरिज सर्टिफिकेट और जो मैरिज सेरेमनी आपकी हुई थी उसके मतलब आपके पास में फ़ोटोग्राफ्स हों। नंबर 3, आपके पास में
ऑनगोइंग रिलेशनशिप के भी प्रूफ्स हों। जैसे आप इकट्ठे अगर एक घर में रह रहे हैं तो कोशिश करें आपके पास में प्रूफ्स हों कि आप दोनों के प्रूफ्स को मैच करें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है कि आपके पास में एडिक्वेट फंड्स भी चाहिए। अब ये फंड्स कितने होने चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपके स्पाउस का जो स्टूडेंट का जो कोर्स है वो कितने पीरियड का है। आप दोनों के अलावा अगर आपके बच्चे भी हैं और उनकी फ़ाइल भी आप इंक्लूड करना चाहते हो तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में चाहिएगा। ये तो हो गए वो डॉक्यूमेंट जिनका ध्यान रख के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मार्केट में लोग क्यों कह रहे हैं ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एक तो सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाह रहे। दे डोंट वांट कि आपको इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है ये एक नॉर्मल तरह से एप्लीकेशन नहीं है। इस एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसमें एक प्लानिंग सेक्शन ज़रूर आता है, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करोगे वीज़ा, नो डाउट पहले अप्रूवल जो है वो एक मेन एप्लीकेंट का ही होता है, जो स्टूडेंट है। स्टूडेंट की अप्रूवल होने के बाद में फिर जो एप्लीकेशन में जो स्पाउस है फिर उसका डिसीजन होता है। तो इस करके एक और दूसरे डिसीजन के बीच में कई दफ़े 15 दिन महीने का फ्लॉ भी आ जाता है। तो अगर आप ये सोचें कि मैं अभी साथ के साथ ये 3-4 महीने के बाद में एक इंटेक है, मैंने ये इंटेक ले लिया है और इसी इंटेक के अंदर मैं अपनी और अपने स्पाउस की फ़ाइल लगा देता हूँ या लगा देती हूँ और हम लोग इकट्ठे ट्रैवल कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की अगर हम बात करें तो हाई कमीशन भी जो स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन के डिसीजन है उसमें भी तकरीबन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के आसपास का टाइम ले रही है। तो आपका अगर इंटेक ही 3 महीने के बाद में है तो पहली बात तो आपका स्टूडेंट वीज़ा ही कब आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें कि स्टूडेंट वीज़ा के आने के बाद ही स्पाउस वीज़ा की फ़ाइल के ऊपर इन सिस्टम लगाई तो आपने इकट्ठी, लेकिन इन सिस्टम पहले स्टूडेंट का अप्रूव होगा वीज़ा, उसके बाद में फिर स्पाउस का वीज़ा अप्रूव होगा। इस करके ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये कहें कि मैं नहीं जी अभी बिल्कुल नज़दीक का इंटेक आप ले लो और इसमें आप कर लेंगे, तो फिर ये दिक्कत आपको आ सकती है। तो आपको एक ये भी प्लान करना पड़ेगा कि मैं कौन से इंटेक में जाऊँ, कौन से में। आज जैसे सपोज़ करो हम बात करें, अभी फ़ेब का मंथ है, तो फ़ेब के अंदर जो मेजॉरिटी एप्लीकेशन हम लोग अप्लाई करते हैं वो मई की होती है या सितंबर की होती है। लेकिन अगर किसी के स्पाउस ने और उनके बच्चों ने भी साथ में कंपनी करना है तो हम ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट के डिसीजन है वो कितनी देर में आ रहे हैं। उसके बाद फिर बफर टाइम हमें देना पड़ेगा कि स्पाउस की एप्लीकेशन के ऊपर भी काम हो। तो फिर अकॉर्डिंगली हम देखेंगे इसका इंटेक हमें कौन सा देना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, अगर आप ये कहें कि इसकी क्या गारंटी है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, नंबर 1। सो गारंटी मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री के अंदर गारंटी शब्द यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन आता है स्टूडेंट वीज़े का खास करके उसके ऊपर डिपेंड करता है स्पाउस का वीज़ा। स्टूडेंट का वीज़ा एप्लीकेशन की जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या पिछली पढ़ाई की हुई है, आपके कितने बैंड स्कोर हैं और किस तरह का प्रोग्राम आपने चुना है, कैसे आप रेलेवेंसी अपने आप प्रोग्राम की दिखाते हो। तो आपका वीज़ा आएगा, उसके बाद में फिर स्पाउस का वीज़ा आएगा या आपके जो किड्स हैं उनका इकट्ठा फिर सारा का सारा वीज़ा आ सकता है। आप अगर ये चाहते हैं कि ट्रैवल इकट्ठा करें तो आपको एक टाइम फ्रेम को प्रॉपर सेट करके उसको अंडरस्टैंड करके अपनी एप्लीकेशन को प्लान करना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर आपको समझनी होती हैं और यही एक टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है कि एक क्लाइंट को ये डिफ़ाइन करके देना होता है हमें कि आप ये ना लें, आप ये वाला इंटेक लें, क्योंकि इसके अंदर आपको ये दिक्कत ऐसी आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो इस वीज़ा को नहीं करते हैं या इसको रेकमेंड नहीं करते हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं या जानना नहीं चाहते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि इसके अंदर प्लानिंग्स आपको करनी पड़ती हैं। और उसके साथ में एक तो ये है कि साथ के साथ इंटेक है, आपने अप्लाई किया, स्टूडेंट चला गया और यहाँ पे आपको प्लान करना पड़ता है, तो हो सकता है 6-6 महीने बाद का आप इंटेक प्लान करो। तो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कुछ और 5 से 10 पॉइंट और हैं जो मैं इस वीडियो में शायद मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज द लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। तो इस करके आप इन चीज़ों का तो कम से कम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ध्यान रखें। एक और पॉइंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आप अगर अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हो, ये नंबर जो आप डिस्प्ले के अंदर देख रहे हो, इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफिस वर्किंग आवर्स और साथ में आप इसके ऊपर अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो जो भी टीम है, हम लोगों की बैकएंड की टीम जो इसके ऊपर काम करती है, वो आपको कोई ना कोई अपॉइंटमेंट, जो जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट होगी वो आपको हम लोग देंगे। आप इंडिया के क्या वर्ल्ड के जिस किसी कोने में बैठे हैं और अपना स्पाउस का और स्टूडेंट वीज़ा इकट्ठा आप अप्लाई करना चाहते हैं अंडर दिस कंकरेंट वीज़ा पॉलिसी, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू राइट टू अस अबाउट योर क्वेरीज। और अगर आपको अपना एप्लीकेशन डिस्कस करना है तो मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो।
आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है जो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग के अंदर आपकी मदद करेगी। एक मैं और क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाने के ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो भी फ़ोन्स हम लोगों को आते हैं क्लाइंट्स के, उसके बेसिस के ऊपर जो मेजर से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बेसिस के ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। आई थिंक वो वीडियो और आपको एम्पावर करेगा। तो इसके लिए अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेरी है और आप चाहते हो कि उसको मैं अपने वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँ, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर लिखें कि सर इसको पॉइंट को आप अपने जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर इंक्लूड करें। आई विल बी वेरी हैप्पी। और उसके साथ में जिस भी किसी सोशल मीडिया के ऊपर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें सो दैट बहुत सारे ऐसे लोग जो प्लान करना चाहते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन के अभाव में वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनके जो क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो भी हम लोगों के पास में पहुँचे। इसके साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो जो बेल की नोटिफिकेशन बटन है उसको ज़रूर दबाएं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम लोगों का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए वो इन्फॉर्मेशन आपके पास साथ के साथ पहुँचे। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।